गांधी। ये बॉस ना हो गया, बिल्कुल यमराज हो गया है और हमको समझ लिया अपना चित्रगुप्त। धनिया बो दिया है जीवन में। गई लाइट, बच गए होंगे 10। इस हिंदुस्तान में कोई चीज टाइम पर हो ना हो, ये लाइट टाइम पर ही जानी है भाई। क्या बेटा बेटा, होली आने वाली है, ये पहले ही आ गए। पैसा पैसा रुको दे नहीं, हाँ पैसा दे रहे हैं भाई। गांधी का नंबर चाहिए। कोई तो ही नोट वाला है बे, नोट वाला। पहचान गए हम तुमको यार, नाम क्या था? चलो नोट से ही सही पहचाना तो। मैं गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। बताइए, गांधी ना हो गया जेम्स बॉन्ड हो गया। हमारा चाचा, हम जब भी तुमको देखे ना बस इतना देखे, ये फुल बॉडी में पहली बार। तो इसमें इतना हंसने की क्या बात है? हमारा चाचा, हंसने की बात इसलिए है क्योंकि आजकल ना हमारे भारत में हर गंदी चीज गा से ही शुरू होती है। क्या बात कर रहे हो? हमारे भारत में ग से गणेश होता है। जिसके नाम पर हर साल दंगे होते हैं। हमारे भारत में ग से गणित होता है। करोड़ों करोड़ों के घोटाले जो हो जाते हैं उसके नाम पर। हमारे भारत में ग से गणतंत्र होता है, जिसे संसद में हर रोज दंगा किया जाता है। हमारे भारत में ग से गांधी भी तो होता है। गांधी, गा से गांधी। हमारा चचा, हमारे भारत में गा से गरीब होता है। हमारे भारत में गा से गोधरा होता है। हमारे भारत में गा से गिद्ध होते हैं जो जब जहां जगह मिलती है औरतों को नोच खाते हैं। और गांधी, हम दिखाते हैं तुम्हें गांधी का मतलब। हाँ भाई, 36 वाली उर्मिला देवी टिकट। हाँ चलो ठीक है। 40 कौन है? राम खिलावन। ठीक है। वो ईयरफोन वाले हो, टिकट दिखा दे। बाकी लोग से हम दिखाते हैं अभी। ये कौन है? 42 पे सो रहा है, सोलंकी। अबे कितना सोगे भाई, उठो टिकट दिखाओ, कहाँ जा रहे हो? ये क्या लिखा है? संडीला। अच्छा, अरे टीटी सर, सुना हुआ के रसगुल्ले बड़े मशहूर होते हैं। लड्डू होते हैं, लड्डू लाना। एक मिनट, रसगुल्ले इधर आओ। ये रसगुल्ले टिकट नहीं लियो क्या? भाग कहाँ रहे हो? सर आप मुझे गलत मत समझिए। हुआ दरअसल ये था कि मैं गया स्टेशन पे, अब मन कर गया चुरमुरा खाने का। निकाला हमें नोट, साथ में निकल गया टिकट। अब दुकान वाले ने क्या किया, नोट यहाँ दिया और टिकट यहाँ दिया। टिकट रखे हम इस जेब में, नोट रखा इस जेब में। अब हो ये रहा है कि पैसा तो यहाँ मिल रहा है पर टिकट हमें नहीं मिल रहा है। बट तुम्हारी कहानी हो गई खत्म। सर हम हो गई ना, टिकट मान जाओ, नहीं लियो बेटा। हाँ सर कह सकते हैं। तो बेटा जरा कोने आओ जरा। अब देखो, टिकट तो तुम पे नहीं ना, गांधी तो धरे हो। सर गांधी मतलब समझ नहीं पाए सर हम। अबे गांधी का मतलब होता है पैसा, मनी। अब चलो फटाफट एक लाल वाला गांधी दिए दो। अच्छा मजाक करते हैं सर, इंजीनियरिंग स्टूडेंट से लाल गांधी मांग रहे हैं। सर ऐसा करते ना, नीला गांधी लीजिए, काम खत्म करिए। अरे धत बुलबक, तुम्हारा नीला हरा लाल वाला काम मत करो। एक तुम्हारा गांधी दिए दो, मैटर ही रफा दफा कर दो। चलो चल चल। यार चाचा, दिखते तो यार तुम गोरे चिट्टे हो, फिर क्या हुआ ये तुम्हें लाल हरी नीली रंग की बेड़ियों में जकड़ के क्यों रख दिया गया है? जकड़ा तो मुझे अंग्रेजों ने भी था, क्या वो बेड़ियां मुझे रोक पाई? हमारा चाचा, अब ये बात तुम मान लो, इस देश में गांधी अगर कहीं जिंदा है तो या नोटों में, या किताबों में, या किसी एक परिवार की जागीर में जो कई दशक से सत्ता के लिए इस नाम को बेचते आए हैं। तो इसमें गलती किसकी है? मेरे जिस सपने के पीछे तुम आंख बंद कर कर भाग रहे हो, अगर उसी सपने के पीछे आंख खोल कर चलते तो कब का पा लिया होता राम राज्य। बिल्कुल पा लिया होता, अगर तुम कुछ ढंग से सिखा के जाते विद एग्जाम्पल। मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, अब तुम क्यों समझोगे? अब तो तुम हो गए हो सेलिब्रिटी, अब हर जगह नजर आते हो तो तुम और तुम्हारे वो 3 बंदर।
अब देखो चचा, तुम्हारी हो चुकी है उम्र, तो अब हम तुम्हें समझाते हैं विद एग्जाम्पल। और उसके बाद ऑफिस से घर जाते समय इन 4 लोगों ने मेरा पीछा करना शुरू किया पहले बैग के अंदर है। और मेरा हाथ पकड़ लिया, फिर मेरे साथ बदतमीजी करी। ये तीनों भी थे वहां पे। इतना सब कुछ हो रहा था मेरे साथ, ये सिर्फ देखते रहे। मैं चीख रही थी, ये सिर्फ सुनते रहे। किसी ने एक आवाज तक नहीं उठाई। जज साहब, मैं अपने तीनों गवाहों को कटघरे में पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। हाँ तो मिस्टर बुरा ना देखो, आप थे वहाँ उस दिन? अरे हमने कुछ नहीं देखा, आप हमको थे? जबरदस्ती लाए हैं। या नहीं थे? अरे हम बोल रहे हैं ना, हमको झूठ जबरदस्ती। मत बोलिए, सीसीटीवी कैमरे में आपको साफ देखा गया है। अच्छा, उस दिन थे तो सही, और इन मैडम को भी हमने वहाँ देखा था। इनके पीछे ये 4 लोग जा रहे थे और एक ने 2 इन मैडम का हाथ पकड़ लिया। फिर क्या हुआ? फिर हम समझ गए कि मैडम के साथ कुछ बुरा होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है। वो दरअसल क्या है, हमारी सिक्स सेंस बहुत अच्छी है ना। तो आपने जरूर इनकी मदद करने की कोशिश की होगी ना? अच्छा मजाक कर रहे हैं साहब। ये 4 हम एक, उनकी जान बचाते कि अपनी जान बचाते। और वैसे भी गांधी जी हमको सिखाए हैं कि बुरा मत देखो, तो हम नहीं देखे बुरा, सरपट भाग लिया वहाँ से। वाह। हाँ तो मिस्टर बुरा ना सुनो, क्या हुआ था? सर, उस दिन मैं वहां से गुजर रहा था और तभी मैंने एक लड़की की चीख सुनी, पर फिर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं वहां से चला गया। ध्यान नहीं दिया? आपने जानने की कोशिश नहीं की कि वो चीख आखिर आ कहाँ से रही थी? अरे जानना क्या है सर, लड़कियां तो कॉकरोच देख के भी चिल्ला देती हैं, तो मैंने सोचा वही सब होगा। और वैसे भी गांधी जी ने कहा है, बुरा ना सुनो, और मैं हूँ गांधी जी का परम भक्त। नहीं सुना बुरा, चला गया वहां से। मेरे आखिरी गवाह है मिस्टर बुरा ना बोलो। हाँ तो मिस्टर बुरा ना बोलो, आप तो थे वहाँ उस दिन, आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा। हाँ सर, मैं वहीं था, ये मैम भी वहीं थी, और ये 4 लड़के इनका पीछा कर रहे थे। और थोड़ा सा आगे जाने के बाद में इन्होंने इनसे बदतमीजी से शुरू कर दी। फिर क्या हुआ? रहने दीजिए सर, मैं नहीं बता सकता। अरे बताइए ना, आप थे वहाँ पर? सर मैं था, मैंने देखा, मैंने सब सुना, मगर सर। क्या लगता है ये कुछ बोलेंगे? ना, हाँ मत बोलो, ये कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तुम्हारे ही बताए रास्ते ना रट के बैठे हैं। वो बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। हम देखो ना एग्जाम्पल देने का नतीजा, देखो अपने भारत की हालत। मेरे सपनों का भारत तो कभी ऐसा नहीं था। अमा चचा, तुम्हारे सपनों का भारत ना यहाँ किसी के सपनों में भी नहीं आता। हकीकत तो छोड़ दो। मेरा भारत ना जाने कितने त्याग और बलिदान के बाद आजाद कराई थी अपने सोने की चिड़िया। हाँ, आजाद कराई थी, पर दे किसके हाथों में दी? इतना अंग्रेज हमें 200 सालों में नहीं लूट पाए जितना इन अपनों ने हमें 68 सालों में लूट लिया है। और हमें क्या लगता है, सब किया धरा तुम्हारा ही है। चरखे के नाम पर बेच आए तुम देश को। मेरा किया धरा है। अरे जरा सोचो, इसका जिम्मेदार कौन है, तुम या मैं? हमने तुम्हें सरकार दी, हमने तुम्हें गणतंत्र दिया, संविधान दिया, नीतियां दी, पर नेता तो तुमने खुद चुने। अगर कोई सरकार अन्याय कर रही है तो उसको बदलते नहीं हो तुम, उसमें भी अपना स्वार्थ साध लेते हो। वो मेरे धर्म का है, वो मेरी जात का है, वो मेरी कौम का है, और ना जाने क्या क्या, और इन सब का दोष मेरे सर। अरे अन्याय सहने की आदत पड़ी है तो तुम्हें
पिछले 68 सालों से। भाई तो क्या कर लें, तुम्हारे ही बताए रास्तों पर चल रहे हैं। वो पता नहीं क्या क्या सिखा के गए थे तुम, वो कान, वो गाल, थप्पड़, अहिंसा और वो सहनशीलता सह रहे हैं 68 सालों से। सहनशीलता का पाठ तो पढ़ाया था मैंने, ये कायरता का पाठ कहाँ से सीख लिया तुमने? बहुत सही। हमारा चचा तो क्या कर लें, लड़ तो हम सकते नहीं, गांधीवादी जो ठहरे भाई मजबूरी है हमारी। यही तो किया तुमने, अपनी परिस्थितियों का दोष दूसरे के सर मढ़ दिया। कभी सरकार, कभी पुलिस, और कोई ना मिला तो गांधी। अरे गांधी नाम था चेतना का, गांधी नाम था इनकलाब का, गांधी नाम था बदलाव का, और तुमने तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी रख दिया मेरे दोस्त। तुमने सड़कों में बसाया, नोटों में बसाया, पर दिल में नहीं। 2 दिन बापू बापू की रट लगा ली, एक दिन स्टेट में ड्राई डे डिक्लेयर कर दिया, हो गया गांधी का सम्मान। इतना ही पसंद था तो बसाते अपने दिल में। मैंने कभी नहीं बोला था कि मुझे अपना बापू बनाओ, बापू बनाया तो तुमने मुझे। अगर गांधी की पूजा करने के बजाय उसका सम्मान किया होता तो आज खुद गांधी को अपने देश में शर्मसार ना होना पड़ता। इसके जिम्मेदार तुम हो, ये सब हैं, तुम हो, मैं नहीं, मैं नहीं। वैसे ठीक ही कहते हो बापू, हमने गांधी को इतिहास की किताबों में कहीं दफन कर दिया है। वैसे एक बात तो समझ में आ गई मेरे, और शायद आपके भी, कि धोती कुर्ते में चलते किसी एक इंसान का नाम नहीं है गांधी। गांधी नाम है एक विचारधारा का, गांधी नाम है एक चेतना का, गांधी नाम है कुछ सिद्धांतों का, और इन सिद्धांतों को हमें हमेशा हमेशा के लिए अपने दिलों में जिंदा रखना है। हमें फिर से ऐसा भारत चाहिए कि रोम रोम में आग हो, जिसके सांस सांस में आंधी हो, रोम रोम में आग हो, जिसके सांस सांस में आंधी हो। इस धरती पर रहने वाले हर बच्चे में गांधी हो, हर बच्चे में गांधी हो। थैंक यू।